दोस्तों, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इस दिन को हम लोग अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन क्या हम उन लोगों को भूल जाएंगे कि जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई? क्या आज के दिन भी हम लोग उनकी बातें नहीं करेंगे? क्या उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि आज़ादी हमें मिली कैसी? हम जो आज़ादी मना रहे हैं हर साल 15 अगस्त, आखिर ये आज़ादी कैसे मिली? क्या इतना आसान थी जो हमें मिल गई? उनके बारे में जानना होगा ना। कभी जानने की कोशिश किए? आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आज के दिन हम लोग उनको ना भूले कि जिन्होंने इस आज़ादी के लिए इतने बड़े बड़े सपने देखे, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि खुद भी कुर्बान हो गए इस देश पर, सिर्फ एक आज़ादी के लिए। तो क्या वो अपनी ही आज़ादी के लिए लड़ रहे थे? नहीं, वो पूरे देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। तो क्या हम लोगों का फर्ज नहीं बनता कि उनके बारे में जाने? 1857 ईस्वी में एक जंग होती है जिसका नाम होता है गदर। ये जंग क्यों हुआ? क्योंकि 1857 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों द्वारा जो बनाई गई थी, वो भारतीयों पर जुल्म करती थी। वो सैनिकों को सही सैलरी नहीं दिया करती थी, उनके साथ जो है ना इंसाफ नहीं किया करती थी। वो किसानों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते थे और उनका लगाम वसूली करते थे ज्यादा, और उनकी जमीनें छीन लिया करते थे। वो राजाओं के साथ भी जो है ना गलत किया करते थे कि उनकी राज्य को हड़प लेते थे, और आम जनता के बीच हिंदू मुस्लिम की नफरतें फैलाया करते थे। वो ऐसा करते थे कि गोली होती है ना, गोली जो बंदूक में डाल करके और ट्रैगर दबाते हैं तो उसके अंदर फायर होता है और फिर वो निकलता है और फिर वो किसी की जान ले देता है। तो बारूद जो बनते हैं उसमें डालने के लिए, तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते थे, ताकि जो हिंदू मुस्लिम है उनके अंदर जो है ना भेदभाव पैदा हुए। जो हिंदू मुस्लिम है वो आपस में लड़े। क्यों? सुअर जो है वो इस्लाम में हराम है, और जो गाय है उनको हिंदुओं में माता माना जाता है। खासकर इसलिए यूज करते थे कि ताकि इन दोनों के बीच नफरतें फैली रही। इससे क्या हुआ कि बगावत पैदा हो गया, आम जनता का गुस्सा बढ़ने लगा। और फिर 10 मई 1857 में मेरठ के सिपाहियों ने बगावत कर दिया, और वो सभी के सभी दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट बना देते हैं। और फिर ये बगावत धीरे धीरे कानपुर, झांसी, लखनऊ और बिहार में फैलने लगता है। झांसी से झांसी की रानी, जो कि आपको मालूम ही है, उनकी वीरता की कहानी तो सभी ने पढ़ी होगी आजकल। झांसी की रानी जो झांसी से थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़ी होती है। नाना साहब जो कि कानपुर से थे, वो मेन लीडर थे वहां से। बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थी, वो मेन लीडर थी वहां से। और कुंवर सिंह जो बिहार के लीडर थे। ये जंग जो थी वो नाकामयाब साबित हो गई। क्यों? क्योंकि संगठन की कमी थी। संगठन होते हैं जो हर राज्य में बनाए जाते हैं संगठन। दूसरी बात की तकनीक कि जंग जो है वो कभी भी भाले से या गोली से नहीं लड़ी जा सकती। गोली हो या बम बारूद हो या जो भी आप यूज कर रहे हैं हथियार, वो तभी काम आएगा जब आप तकनीक बनाते हैं, जब आप माइंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास माइंड नहीं है, आपके पास क्या कहते हैं तजुर्बा नहीं है, अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, तकनीक नहीं है, तो आपके पास हथियार कितने भी हो, अपना काम हो जाएंगे। और यही हुआ, क्योंकि उस वक्त हम भारतीयों के पास क्या था? न ज्यादा हथियार थे, न तकनीकें थी, न संगठन थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि ये जो जंग शुरुआत हुई थी वो असफल रही। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और खासकर कि अंग्रेजों ने जो सबसे ज्यादा अपना गुस्सा उतारा वो मुसलमानों पर ही उतारा। सबसे ज्यादा गुस्सा जो उतारा वो मुसलमान पर। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर के दिल्ली के लाल किला के बीच के मैदानों में हजारों उलेमाओं को नंगा करके जिंदा जला दिया गया। क्या आप उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं? सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों मुसलमानों को, उनको पेड़ों पे फांसी दे दी गई। और यहाँ तक के इतने सारे मुसलमानों को मारा गया, और उसमें हिंदू भी मारे गए, उसमें मुसलमान भी। लेकिन मैं खास तौर पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदू की तो बातें सभी करते हैं। इस देश में जो नफरतें फैलाई जा रही है वो मुसलमानों को बदनाम करके फैलाई जा रही है। इसलिए मैं खास करके मुसलमानों की बात कर रहा हूँ इसमें, कि मुसलमानों की बात नहीं करते। अरे हजारों उलेमाओं को फांसी दे दी गई, नंगे करके रोड पर जिंदा जला दिया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया, जितने भी सिपाही थे उन लोगों को खत्म कर दिया गया। और यहाँ तक के
उनके जितने भी परिवार थे, एक होता है कि चलो परिवारों को छोड़ दिया या बच्चों को छोड़ दिया, उनके परिवारों को लाल किला है ना, उसके अंदर एक दरवाजा है जिस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा है। उस दरवाजे से कहा गया उन लोगों को निकलने के लिए, और जब वो लोग निकल रहे थे तो गोलियों से उन सभी बच्चों को, उन सभी के परिवारों को गोलियों से भून दिया गया। क्या आप उनका दर्द महसूस कर सकते हैं? सोचिए कि एक आदमी की सारी परिवार खत्म, एक आदमी की नहीं बात कर रहा हूं मैं, कई सारे परिवार पूरे के पूरे खानदान खत्म हो गए, उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा। यार ऐसी बेरहमी से उलेमाओं को फांसी दी गई, मुसलमानों को मारा गया, उनके लाश को उठाने तक के लिए भी कोई नहीं था। उस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी ने खुद उन लाशों को उठाने की जिम्मेदारी ली। हजार लाशों को ट्रकों के जरिए, ट्रक होते ना, ट्रकों के जरिए दूर दराज भिजवाकर वहां दफन कराया। और बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये जो जंग की शुरुआत हुई थी तो इसकी क़यादत कौन कर रहे थे, इसकी देखभाल कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर, वो इनके मेन लीडर थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि इन्हें हिंदुस्तान से म्यांमार ले गए, और वो म्यांमार में ही उनकी इंतकाल हो गया, यानी कि वो मर गए। अल्लामा फजल खैराबादी, शायद नाम पहली बार सुने होंगे आप लोग, क्योंकि ऐसी कहानियाँ या ऐसी इतिहास के जो दिलेर है उनके नाम बताए कहाँ जाते हैं। मुसलमानों के नाम अगर बता दिए जाएं तो हिंदुस्तान में जितनी भी नफरतें फैल रही है मुसलमानों के खिलाफ, अगर सच मानों में जो हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई अपने आप को हिंदुस्तानी मानते होंगे तो समझो कि ये नफरतें तुरंत खत्म हो जाएगी। हम लोगों के इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान की हकीकत जो थी ना उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज आपको स्कूल में ये सब मिलेगा पढ़ने को? नहीं मिलेगा। इतिहास भाई मेरे, इतिहास पढ़ने को आजकल स्कूल में नहीं मिलेगा ये सब आपको। जो असल इतिहास हिंदुस्तान में पढ़ानी चाहिए वो आपको आजकल नहीं मिलेगी, मालूम? क्योंकि अगर आप लोगों ने इस पढ़ लिया ना तो आप लोगों के अंदर वही जज्बा पैदा होगा, वही गुस्सा पैदा होगा जो उस टाइम उन लोगों के बीच में पैदा हुआ था कि नहीं, हमें हिंदू से खतरा नहीं, हमें मुसलमानों से खतरा नहीं, हमें सिख से खतरा नहीं, हमें खतरा है तो उन लोगों से जो हम लोगों के बीच में रह करके हम लोगों के बीच में दरारें पैदा कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में नफरतें पैदा कर रहे हैं। पहचानिए उन लोगों को, कौन है वो जो हम लोगों के बीच नफरतें पैदा कर रहे हैं। आप जानते उनका दर्द कितना कठिन होगा कि जो अपने सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देख रहे हैं। आपके सामने अगर आपके बच्चों को तोप से उड़ा दिया जाए, आपके सामने अगर आपके रिश्तेदारों को गोलियों से भून दिया जाए, आप दर्द महसूस कर सकते हैं उसका? नहीं महसूस कर सकते मेरा भाई। अब उन लोगों के दर्द को महसूस कीजिए। आप क्या हिंदू मुसलमानों में पड़े हुए हैं? आज का ये देश क्या चाहता है? अपनी आजादी को चाहता है, उन लोगों से आजादी चाहता है जो आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है और अंग्रेजों की सोच उनके दिमाग में पनप रही है। उन लोगों से आजादी हमें चाहिए, उनकी सोच से आजादी हमें चाहिए। बहुत तकलीफ होती है आज भी जब वो सब वीडियो सामने आते हैं ना, सोशल मीडिया पे देखता हूं ना। आज हम सब जो आपस में भाई भाई का नारा कहां से आया मेरे भाई? हमने दिया भाई भाई का नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या आज के दौर के मुसलमानों या किसी हिंदू ने या किसी सिपाही ने दिया? नहीं, उस दौर के क्या कहते हैं लोगों ने दिया। क्यों? क्योंकि उस दौर के लोगों ने सोच लिया था, ठान लिया था कि हम सब आपस में भाई भाई हैं और हम सब भाई को मिलकर के उनके खिलाफ जंग करनी है जो हम सभी को आपस में दरारें पैदा कर रहे हैं। हम लोग आज आपस में लड़ रहे हैं। अरे भाई, ऐसी आजादी का जश्न मना करके क्या फायदा? आज हम लोग आजाद है ही नहीं। जो उस दौर में हो रहा था वो इस दौर में भी हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है बोलिए? आज हम लोग अगर अपनी आवाज उठाते हैं, आज हम लोग को भी मार दिया जाता है। वो कल भी होता था, वो आज भी हो रहा है कि जो ताकत है, जिसके पास पहुंच है, जिसके पास पैसा है, वो गरीब लोगों को आज भी दबा रहे हैं, आज भी कमजोर लोगों को दबा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मस्जिद पर फिर क्या कहते हैं कि झंडा लहरा दिया गया। और हमारा संविधान कहता है हर धर्म को अपने हिसाब से, अपनी जगह पर, अपने पूजा स्थल पर उसे पूजा करने की इजाजत है, क्योंकि यही हमारा देश कहता है और यही हमारे देश की खूबसूरती है। अगर आपके अंदर ये सी सोच नहीं है तो हम इस देश को कभी भी अच्छा देश नहीं बना सकते। हमेशा ये देश नफरत की आग में जलता रहेगा। और जो ऊपर बैठे रहते हैं कुर्सी पर, वो लोग चाहते ही यही है कि इन लोगों के अंदर नफरतें फैलाते रहो
और अपना काम करते रहो, अपने राज्य को, अपने पैसे को आगे बढ़ाते रहो। जब तालीम को ही ख़त्म कर दोगे तो कहाँ से पैदा होंगे मौलाना और कहाँ से पैदा होंगे उलेमा? जब तालीम ही नहीं रहेगी तो कहाँ से ऐसे लोग पैदा होंगे? और जब ऐसे लोग पैदा ही नहीं होंगे तो फिर देश पर राज कौन करेगा? जाहिल लोग, जो इस देश को बांटने का काम करेंगे, जो इस देश को हड़पने का काम करेंगे, जो इस देश में नफरतें फैलाने का काम करेंगे। वही ना, आज हो भी तो वही रहा है ना। जो बचपन से नर्सरी सरसरी से पढ़कर कहाँ कहाँ कौन कौन पोस्ट तक पहुंच जाता है, वो किसकी गुलामी करते हैं? उनकी, जो कि बचपन में गिल्ली डंडा खेले, जो कि बचपन में चोरी चकारी किए, जो कि बचपन में लुटेरागिरी किए, मारपीट किए, और उनकी जवानी उसी में गुजर रही है। और फिर एक बार आते इलेक्शन लड़ जाते हैं और हम पढ़े लिखे लोग और कुछ नासमझ लोग उन्हें वोट कर देते हैं और पहुंचा देते हैं ऊपर तक, बना देते हैं सबका सरदार, और फिर उसके बाद वही लोग राज करते हैं। ऐसी व्यवस्था हम लोग बना करके रखे हुए अपने देश का कि जहाँ पढ़ा लिखा आदमी जी हुजूर कर रहा है और जो जाहिल जपट मूर्ख हैं वो सर पर बैठे हुए हैं उनके। ऐसी व्यवस्था बना दिया हम लोगों ने इस देश का। और कब तक मेरे भाई, कब तक? आंखें खोलो मेरे भाई, अपने इतिहास को पढ़ो, उन किताबों को पढ़ो, खासकर जिन्हें सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, उन किताबों को पढ़ो ना। आप उन किताबों को पढ़ो जो किताब आपके सामने आ रही है, तो वो भी नहीं पढ़ते। लेकिन खासतर जो किताबों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है, जो तंजीम को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिस तालीम से हमें दूर किया जा रहा है, खासकर उसी तालीम को हमें चाहिए कि हम हासिल करें। क्यों? कुछ ना कुछ तो उसमें है ऐसा जो वो नहीं चाहते हैं कि ये हमें मिले, हम ना जाने। खासकर उन्हीं को पढ़ो। आजकल ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि स्कूलों में बंद करा दी गई हैं, मुसलमानों के इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी किताबें हैं। मुगलों के चैप्टर बंद, मुगल को आप बदनाम कर रहे हैं। हकीकत में आप उनकी कहानी पढ़िएगा, हो सकते हैं उनमें कई राजा ऐसे जो देश के लिए गद्दार साबित हुए हों, पर एक दो राजाओं के बदले हम सारे राजाओं को गद्दार साबित कर दें, क्या यह मुमकिन है? इट इज पॉसिबल? नो। हिंदू में भी कई सारे गद्दार राजाएं थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके साथ जो गद्दारी हुई, किसने की? हिंदू राजा ने। तो अगर उसमें गद्दार थे तो इसमें भी गद्दार है, और इसमें गद्दार थे तो उसमें भी गद्दार है। पर ऐसा तो नहीं कि हम एक समुदाय के चैप्टर को ही बंद कर दें। हिस्ट्री पढ़ो, हिंदुओं के भी मुसलमानों के भी पढ़ो, पर खास तौर की आज जरूरत है हिंदुस्तान में मुसलमानों के इतिहास को पढ़ने की। क्यों? क्योंकि उन्हीं के इतिहास को दबाया जा रहा है, तोड़ मड़ोड़ के हम लोगों के सामने खिचड़ी बना करके दिया जा रहा है कि देखो ये है मुसलमानों की हकीकत। जबकि नहीं मेरे भाई, हकीकत जाननी है तो आप कोई ऐसी किताबें पढ़ो जो वाकई में हकीकत को दर्शाती हो। आज जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया वो ये बताना जरूरी था, इसलिए भी बताया कि मेरे भाई हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सिर्फ त्यौहार ही ना मनाएं, हम लोग उस त्यौहार की हकीकत को भी जानें। हम लोग सिर्फ आज़ादी मनाते हैं लेकिन उसकी हकीकत को नहीं जानते हैं। इसको कहते हैं अनदेखी नगरी चौपट राजा। जो आए मना लो, जो हुआ सब हो गया, हाँ हाँ ना ना, कभी भी अपना दिमाग यूज नहीं करते, कभी भी हम उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते। और इसीलिए हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं जो इस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है मेरे साथ भी कुछ गलत है, लेकिन जिस समाज में हम लोग रहते हैं तो याद रखो मेरे भाई, जब आपके दिल में अपने देश की प्रति वफादारी होती है, जब आपके दिल में गरीबों के लिए दर्द होता है, जब आपके दिल में उन मासूम बच्चों का दर्द होता है, जब आपके दिल में इंसानियत का दर्द होता है, जब आपके दिल में रहम होता है इस देश के लिए, तो आपके दिमाग से मौत का डर खत्म हो जाता है। क्यों? मौत एक दिन हर किसी को आनी है। ऐसे ही कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ना,
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर वो चीज़ जो जीवित है, जो सांस ले रहा है, चल फिर कर रहा है, उसे मरना है एक ना एक दिन। फिर किस चीज़ का डर यार? ज़िंदगी 2 दिन की, मिलजुल करके रहो यार। मौत एक दिन आनी है, उसकी परवाह मत करो। लेकिन याद रखो, कुत्ते की ज़िंदगी भी कैसी ज़िंदगी है, कुत्ते की मौत भी कैसी मौत। एक इंसान की ज़िंदगी जियो और इंसान की मौत मरो। आज इस 15 अगस्त के अवसर पे मैं आप लोगों तक कुछ बातें शेयर की इतिहास की, जो अगर आप लोगों के दिल में वाकई देश प्रेमी है, देशभक्ति है, तो प्लीज़ अपनी भाईचारगी को दिखाएं, आपस में मिलजुल करके रहें, नफ़रत की बातें ना करें, प्यार मोहब्बत की बातें करें, जिससे कि हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल कायम हो कि जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी में समानताएं हैं, सभी में मेल है। और ऐसे लोगों को अपने करीब भी ना आने दे जो देश में नफ़रत फैलाने की बात करते हैं। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट्स कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हमारी जो स्थिति है वो अच्छी हो जाए और मैं खुल करके आप लोगों के सामने ऐसी और भी सारी बातें पेश करता रहूं। शुक्रिया।